एक बात याद रखिए, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो फील्ड पोटेंशियल ना रखती हो। वो गेस्ट पोस्टिंग है, वो कंटेंट राइटिंग है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो एसईओ है, वो कोई भी फील्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज बिलाल फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन डिस्कस करने वाला हूँ। ये बहुत सारी मार्केट के अंदर कंफ्यूजन्स हैं जिनको जितनी पॉसिबिलिटी तक कि मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ उतनी आपके साथ इंफॉर्मेशन जो मुझे है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूट्यूब से, अदर सोशल मीडिया से सिर्फ ये देख के कोई भी कोर्स को ज्वाइन करते हैं कि इस कोर्स में फला बंदा वो मेरे से कम दर लग रहा है और बहुत पैसा कमा रहा है। मिसाल, आप पीएचडी की हुई है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप देखते हैं कि फला बंदा, उसकी पीएचडी नहीं है, वो मैट्रिक है, वो मिडिल है, वो प्राइमरी है और उसकी इंग्लिश भी नहीं है, तो वो पैसा कमा रहा है। तो मैं तो इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। इवन आपका कोई लिंक नहीं बनता उस फील्ड के। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम क्या देखते हैं कि कोई ऐसा कोर्स हमें सजेस्ट किया जाए जिससे आप बहुत सारा पैसा कमा सके, जिससे आप लाखों रुपए कमा सके। कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा कोर्स आप सर्च कर रहे हैं, तो वो कोर्स असल में आज मैं आपको देने लगा हूँ कि कौन सा कोर्स है आज के दिन के अंदर, अगर देखा जाए 2024 में, आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आप अर्न कर सकते हैं असल के अंदर, जो आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पे एक बात मैं जो क्लियर करना चाहूंगा, वो बात ये है कि कभी भी किसी फील्ड को सिर्फ ये देख के, जो मैंने बात आपको पहले क्लियर कर दी है कि वो बंदा मेरे से कम तर है और पैसा कमा रहा है तो मैं उसमें इंटर हो रहा हूँ, ये बात गलत है। आप नहीं जानते वो बंदा प्राइमरी पास है, वो मिडिल पास है, वो मैट्रिक पास है, तो उसका स्ट्रगलिंग फेज जो वो फेस कर रहा है, उसको वो किस पोटेंशियल से कर रहा है कि उसने स्कूल लाइफ में तो नहीं पढ़ा, वो मैट्रिक की, उसने मिडिल किया, वो स्कूल लाइफ में जैसा भी था, आज फील्ड में आगे वो प्रोफेशनल को, अपने को कितना टाइम दे रहा है और किस एनर्जी के साथ वो लगा हुआ है, किस पोटेंशियल से लगा हुआ है, ये आप नहीं जानते। आज आपने देखा एक बंदा है, वो मिडिल पास है तो वो इतने पैसे कमा रहा है, उसके पीछे कितने माह की, कितने इयर्स की स्ट्रगल है, ये आप नहीं देखते। जो एक बहुत बड़ी गलती है आपका एक डिसीजन लेने में। हमारा डिसीजन जो है, वो डिसीजन ही हम जब गलत ले लेते हैं, फिर उसमें आगे प्रॉब्लम्स फिर डेफिनेटली आनी होती हैं। जब हमारा डिसीजन ही गलत है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। अब यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए? कोई भी कोर्स आपने ज्वाइन करना है, एसजीबी है, कुछ भी है, सबसे पहला काम क्या करें? जल्दबाजी ना करें। हमें क्या होता है, हमने किसी पर्सन को देखा, यार फलां बंदा इतना पैसा कमा रहा है, तो हमें अब जल्दी होती कि यार फटाफट से बस हमारा बस अब एडमिशन हो तो हम स्टार्ट करें। सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं, बगैर किसी मजीद इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी आप उसमें मजीद उस फील्ड में इन होने के, बगैर उस फील्ड का इंफॉर्मेशन लेने की, आप क्या करते हैं, फटाफट से कोशिश होती है कि मैं फटाफट से जाके बस पैसा निकाल लूं उस फील्ड से। और ये इतने फटाफट से, इतनी जल्दी से पैसे किसी फील्ड के अंदर मौजूद नहीं होते। मैंने ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में भी क्लियर किया हुआ है कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन की जगह पे आप अर्निंग करना चाह रहे हो, चाह रहे हो कि यार मैं ऑनलाइन कुछ पैसा कमाऊं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मतलब मेहनत करनी है और करते जाना है। जितना ज्यादा आप फोकस कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे, जितनी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, जितनी ज्यादा उस पे आप फिर स्ट्रेंथ रखेंगे, स्ट्रगल करेंगे, उतने ही ज्यादा परसेंटेज चांसेस है कि आप ग्रो करेंगे। एक बात याद रखिए, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो फील्ड पोटेंशियल ना रखती हो। वो गेस्ट पोस्टिंग है, वो कंटेंट राइटिंग है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट है, वो एसईओ है, वो कोई भी फील्ड है, हर फील्ड में पोटेंशियल मौजूद है। तो उस फील्ड का नाम आज भी मार्केट में मौजूद, क्योंकि जब उस फील्ड ने बिल्कुल डेड हो जाना है तो उसका नाम लेने वाला कोई बंदा भी फिर वर्ल्ड के अंदर मौजूद नहीं होगा। एसईओ है, गेस्ट पोस्टिंग है, कोई एक बंदा तो आपकी नजर में होगा ना कि वो बंदा इस फील्ड से पैसा जनरेट कर रहा है, वो कमा रहा है। फिर क्या है, आपके पास एक रोल है, एक एग्जाम्पल है, एक रोल मॉडल आपके सामने कि उस बंदे ने इस फील्ड से इतना पैसा जनरेट किया है। फिर जब डिसीजन ले लिया है आपने समझा कि मैं इस फील्ड में अगर देखूं मैं काम कर सकता हूं, मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूं, आपने उस पर फोकस किया, आपने उस पर मेहनत की, 1 माह 2 माह आपने लगाए, आपने रिसर्च की, गूगल पे मजीद, यूट्यूब पे रिसर्च की, आपको लगा यार वाकई ही मैं ये काम कर सकता हूँ। देन आपने क्या किया, फिर दिन रात एक कर दी, फिर नहीं आपने देखा कि यार क्या है तो क्या नहीं पीछे। जब डिसीजन ले लिया है, फिर बस फील्ड है और आप हैं। एक ही पॉइंट, ये इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लें, आपने इंशाल्लाह कामयाब हो जाना है। हम क्या करते हैं, हम
उस बंदे को देखा, ये बहुत बड़ी गलती है, आपने भी ये गलती की हो सकती है या फ्यूचर में आप गलती कर सकते हैं। मेरी वीडियो देख रहे हैं, अक्सर ऐसा हो सकता है उन्होंने गलती की हो, या अगर नहीं की तो फ्यूचर में वो गलती कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा यार फलां कोर्स है, उसमें इस बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं, फटाफट से जाकर उसमें एडमिशन ले लिया। नहीं देखा फील्ड क्या है, नहीं उस पर रिसर्च की, नहीं उसकी मार्केट को देखा क्या है क्या नहीं, फटाफट से हम गए जाकर एडमिशन करवा के बैठ गए। और अब माइंडसेट क्या है कि 2 माह का कोर्स है, 1 माह का कोर्स है, 3 माह का कोर्स है, 6 माह का कोर्स है, इसके बाद बहुत सारा पैसा आने वाला है। इस 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 2 माह के अंदर या 1 माह के अंदर हम बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, हम मिलियनियर बनने वाले, क्योंकि हम ऑनलाइन की फील्ड में एंटर हो गए। जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? वो तो आपका लर्निंग टाइम था। अब उसमें आपको कंटेंट किस लेवल का दिया गया है ये डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूट पे जिस पे आपने ट्रस्ट किया, जिसको आपने टाइम दिया। अगर कंटेंट अच्छा मिला है, उसके बावजूद आप 1 माह, 2 माह, 3 माह में अर्निंग का अगर मोटिव लेके जाए तो आप गलत डिसीजन लेके जा रहे हैं। फिर वहां पे करना क्या होता है, फिर क्या है, आप 2 माह 3 माह तो आपने जस्ट सीखा है उसको, आपको तो भी फील्ड का पता ही चला कि ये फील्ड है, ये फील्ड है असल में। अब क्या है, उस फील्ड को प्रैक्टिकली करने का टाइम आया है। जैसे ही प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है, हम उस टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, हम देख रहे होते हैं यार अर्निंग नहीं आ रही, वेरी नेक्स्ट मंथ हम डिसाइड होकर बैठे होते हैं कि नहीं यार ये कोर्स में वो फलां बंदा वो पता नहीं एम था, उसने पता नहीं कैसे पैसे कमा लिए, मेरे तो पैसे अभी मैंने अर्न नहीं किया, मैं कोई और कोर्स देखता हूँ। फिर यूट्यूब पे देखना शुरू कर दिया, फिर कोई वीडियो आ गई यार इस बंदे ने इस कोर्स से इतने पैसे कमाए, फटाफट से उस कोर्स में एडमिशन। अब इस तरह से जितने भी कोर्सेज हम कर लेंगे, इन कोर्सेज ने आपको 1 रुपया अर्न करने के काबिल नहीं बनाना, जब तक कि उस कंटेंट को आप खुद प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको दी गई इनपुट वो 2 साइडेड है, एक तो आपको इंस्टीट्यूट ने दी, एक आपने फिर स्ट्रगल करके मेहनत करके फिर फील्ड को दी। जब ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर बैलेंस में एक फील्ड में लगेगी तो फिर आपने कामयाब होना है, इसके बिना कामयाबी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, आप एसजीबी कर रहे हैं, आप कोई गेस्ट पोस्टिंग मैनुअली कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग, आप वीडियो एडिटिंग हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, किसी कोर्स को आप पिक कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। किसी को देख के नहीं कि फलां बंदा इतना पैसा कमा रहा तो मैं भी फटाफट से उसमें इन हो जाऊं, नहीं, देख के नहीं करना। उस फील्ड को पहले खुद उस पे पूरी रिसर्च करें, YouTube पे जाएं, हर चैनल का तकरीबन हमारा कोर्स है, मेरा पूरे का पूरा कोर्स YouTube पे पड़ा हुआ है। अगर किसी ने सीखना हो YouTube पे हर चीज पड़ी हुई है, इस कोर्स से ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग आपको कोई जगह पे सीखने को नहीं मिलनी। ये गेस्ट पोस्टिंग अगर आप सीख जाएं, इसके बाद किसी कोर्स की किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपको लगे कि ये कोर्स आपने YouTube से सारा कर लिया है, आपको समझ आ गई है, आपने पता है कि ये फील्ड है, अब आपका इंटरेस्ट भी है इसमें करने में, आपको नजर आ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कुछ जगह पे आप रुक जाते हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन फौरन हाथ पकड़ के सिखाने वाला हो। उसके लिए फिर क्या होता है, उसके लिए कोर्स होता है कि अब आप क्या कर रहे हैं, फील्ड समझ चुके हैं, आपको पता है काम क्या करना है, लेकिन क्या है दौरान रूटीन जो है आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उस मिस्टेक्स में आपको कोई हाथ पकड़ के गाइड करने वाला हो, वहां पे आपको असल के अंदर कोर्स चाहिए, वहां पे आपको एक इंस्टीट्यूट चाहिए। और दूसरी बात एक मैं आपको पॉइंट की ये बताने लगा हूं कि जब आपको ये शौक चढ़ा होता है किसी चीज का, आपने कोई मोटिवेशन देखी होती है फील्ड की, और आपने कोई देखा होता है सक्सेस स्टोरी देखी होती है, उस टाइम आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, उस टाइम पे जल्दी में डिसीजन नहीं लेना कोई भी। हाँ, थोड़ा डिले दें, आज नहीं, कल नहीं, 1 हफ्ता टाइम दें फील्ड को, फिर 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल रिलैक्स होकर डिसीजन लेंगे क्या आज आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, फटाफट से कोई देखा यार वो बंदा इतने पैसे कमा रहा है, वेरी सेकंड मिनट के अंदर हम क्या करते हैं, कोशिश होती है कि एडमिशन हो जाए हमारा। ये बातें मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस से जो गुजरी हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लोग इस माइंडसेट से आते हैं कि जनाब हम ऑनलाइन में ये एडमिशन लें और बस हालात कुछ इस तरह से, मकान बनाने हैं तो हमने सोचा कि बेटे को आपके पास एडमिशन दे दें ताकि वो फटाफट से कुछ पैसे कमाए और हम मकान बना लें। ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। इसके बाद सीखने को आपको यही कुछ मिलता है कि ऑनलाइन में पैसा कोई नहीं है। हालांकि आपने जो डायरेक्शन चूज की थी, जिस माइंडसेट से आप आए थे, जो लेने के लिए आप आए थे, आप यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि पता नहीं वहाँ पे इंस्टीट्यूट में पैसा पड़ा हुआ होगा, हम जाएंगे वहां से पैसा कमा के उठा के ले आएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता। हर कोर्स पोटेंशियल रखता है, उस पोटेंशियल से आप कितना कुछ गेन कर जाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उस फील्ड के साथ कोई लिंक बनता है। बहुत सारे
लोग ऐसे आते हैं, हम उनको 12 दफा समझाते हैं कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसकी एज है 50 ईयर्स 45 ईयर्स, उसकी फैमिली भी है, उसका बिजनेसेस भी है, उस बंदे को हम गाइड करते हैं कि इस तरह से है कि इसमें आप टाइम नहीं दे पाएंगे। एक स्टूडेंट बंदा है, बिल्कुल एक जिम्मेदारी से फ्री है वो, और प्रॉपर टाइम लगाएगा, अच्छा खासा वो ग्रो करेगा। आप इस तरह से करें, किसी यंग बंदे को भेजें, वो बंदा हमारी बात को नहीं समझेगा। कब समझेगा? उस टाइम पे समझेगा जब वो देखेगा कि यार वाकई मैंने गलत डिसीजन ले लिया, कि ये तो काम करना पड़ता है, यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने तो देखा था कि फला बंदा प्राइमरी पास है, वो करेगा तो मैं भी कर लूंगा। अब वो प्राइमरी पास बिल्कुल ठीक है, वो मिडिल पास बिल्कुल ठीक है, वो अर्न कर रहा है, लेकिन उसने फील्ड को किस पोटेंशियल से सीखा है, किस इंटरेस्ट से सीखा है, ये लोग आप लोग नहीं जानते होते। इसमें चीज में आप इंटरेस्ट नहीं लेते कि यार उसने स्ट्रगल कितनी लगाई है, उसके साथ हम देखें तो कि उसकी मेहनत कितनी थी, वो किस पैशन से उसने काम किया। इसका मतलब क्या है, आप भी किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, अगर डिसीजन ले लिया हुआ है लाइफ, उस फील्ड को फिर तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आप भी उस फील्ड का एक सक्सेसफुल पर्सन ना बने। आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हो, ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप कोई भी फील्ड में हो सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग वाले हो सकते हैं, आप एसईओ कर सकते हैं, आप फाइवर में किसी जगह पे आप लगे हुए हैं। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, फिर बस मेहनत करनी है और दिन रात लगे रहना है, क्योंकि ऑनलाइन की फील्ड के अंदर ये कुछ टाइम स्ट्रगलिंग फेस होता है, जिसमें से हर इंसान को गुजरना पड़ता है, जिसमें से मैं भी गुजरा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस स्ट्रगलिंग फेज में थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बगैर किसी आउटपुट को देखे हुए। तो इंशाल्लाह आपने भी इंशाल्लाह एक दिन पे कामयाब जरूर हो जाना है, बजाय इसके कि हम उधर उस कोर्स में जाएं, उस कोर्स में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, मजीद पैसा कमाएंगे, इस कोर्स में भी देख लें, उसमें भी देख लें। इस चीज में कुछ नहीं रखा हुआ। एक साइड पे स्ट्रगल लगाएं, एक साइड पे मेहनत करेंगे, आपने किसी मंजिल पे इंशाल्लाह पहुंच ही जाना है। बस मेहनत करनी है, आगे आपने स्ट्रगल करनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें जो इस चीज में कंफ्यूज हैं, जो आए दिन किसी ना किसी कोर्स में एनरोलमेंट किए रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपके नॉलेज में होंगे कि मेरा दोस्त है, आज वो फलां कोर्स में, कल वो फलां कोर्स में होगा, परसों वो फलां कोर्स में होगा, और एट द एंड वो रहता बेचारा विले का विला ही। तो इसका मतलब क्या है, उसको ये सजेस्ट करें कि किसी एक लाइन पे चला जाए, बस उस लाइन को छोड़ना नहीं जब तक कि वो कामयाब ना हो। और कामयाबी, मेहनत आपकी ये कभी भी जाया नहीं जाती। आप किसी भी फील्ड में ला लें, वो आप मुखलिस होकर लगाएं, इंशाल्लाह मेहनत कभी आपकी जाया जो है ना वो नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ फिर आपके साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।